हेलो दोस्त, कैसे हैं? आशा करते होंगे अच्छे हैं। तो आज देर न करते हुए हम लोग देखेंगे क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। तो आंसर मिलाएंगे सबको अपना अपना, कितने नंबर सही करके आए हैं एग्ज़ाम बोर्ड में। तो मिलाइए, हम शुरू करते हैं। आपका आज 17 फरवरी का क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग का है। तो मिलाने की कोशिश करेंगे कितने नंबर लाए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6, ऑप्शन सी। दूसरा सेकंड का हो जाएगा मसा गुने लसा बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या पी है, दूसरी संख्या क्यू है, तो हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए, किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात क्या होती है? भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न होती है ना। यदि इससे का आलेख क्या होता है? तो आलेख परवलय होता है, परवलय होता है। शून्य कितना का बहुपदों की संख्या क्या होती है? तो 2 होती है ना, 2 होती है। ठीक है, आगे देखेंगे उसी प्रकार से। छठा नंबर क्वेश्चन, किसी द्विघात बहुपद के शून्य कितना है? तो द्विघात बहुपद होगा। कौन सा द्विघात बहुपद होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन सोल्व करके बनाएंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद इतना का शून्य हो सकते हैं, तो दोनों क्या होगा? धनात्मक होगा, है ना। दोनों क्या हो सकते हैं? धनात्मक नहीं, सॉरी, ऋणात्मक होंगे। क्या होंगे? दोनों ऋणात्मक होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यदि बहुपद इतना के शून्य के व्युत्क्रम है तो के का मान क्या हो सकता है? के का मान क्या हो सकता है? तो -2 हो सकता है। कितना हो सकता है? -2 हो सकता है। मिला लेंगे आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो देख रहे हैं पी एक्स से बराबर इतना है, तो पी का मान 1 रखना है। तो क्या हो सकता है? तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा आंसर। उस तरह से इतना का हल क्या हो सकता है? इसमें कितना हल हो सकता है? तो सिर्फ केवल एक और एक हल हो सकता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेट बाय सेट अपना मिलाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? प्रवृत्ति माप नहीं है तो मानक विचलन, विचलन अलग है तो अलग रखेंगे। यहाँ का बहुलक क्या है? तो देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? तो 15 है, तो 15 हो जाएगा आंसर आपका। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होता है? 3 होता है ना। 3 होता है तो 3 लिख देंगे हम लोग। आगे देखेंगे इस तरह से इतना का माध्य क्या होता है? तो माध्य क्या निकाले हैं फाइनल एग्जाम बोर्ड में? तो 12 निकालते, 12 हो गया। ठीक है, दोबारा से लिखें, माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होता है? बहुलक का होता है। ठीक है, बहुलक होता है। फिर आगे देखेंगे तो क्या था? एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वो 3/4 एक भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे यदि किसी वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाण दोनों 88 सेंटीमीटर है तो कौन बड़ा हो सकता है? वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा हो सकता है और वर्ग का क्षेत्रफल छोटा हो सकता है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारे है तो उसका विकर्ण क्या हो सकता है? √3a हो सकता है। क्या हो सकता है? √3a हो सकता है। उसी प्रकार से देखेंगे त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या हो सकता है? √3πr² h होता है, तो हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात होगा। त्रिज्या का अनुपात कितना हो सकता है? 2:5 हो सकता है। इस बार से देखेंगे यदि समांतर सीढ़ी का सामान्य पद इतना है तो इसका सार्वंतर कितना हो सकता है? तो सार्वंतर -2 हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे समांतर सीढ़ी का इतना कौन सा पद 0 होता है? तो 22वां पद 0 होता है। निकाल कर देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी इतना बी इतना है, तो इसका साइन सी का मान हो सकता है 12/5 13 हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से आगे देखेंगे यदि cos थीटा बराबर पी है तो tan थीटा का मान क्या हो सकता है? tan थीटा का मान ए हो सकता है। ठीक है, 1/sin बराबर क्या होता है? तो cos ए होता है, तो cos कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है।